Hello students, here I am back again with a permutation and combination question. Most of the students are facing difficulty while solving this question. In how many, let's see the question. Question क्या पूछे है? In how many ways of the distinct permutations of the letters in Mississippi do the four eyes not come together? सो क्वेश्चन का मीनिंग समझ से पहले डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस, व्हाट डू यू मीन बाय परम्यूटेशंस? आई थिंक यू रेड इट इन योर क्लास. इट इज़ अरेंजमेंट्स, नॉर्मल अरेंजमेंट्स. इसका मतलब है अरेंजमेंट्स. क्या अरेंजमेंट्स? परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट. ठीक है, ओके. ये मुझे लग रहा है ये मिसिसिपी जो वर्ड है, तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल फ्रॉम दिस वर्ड. ठीक है, मिसिसिपी. तो इससे पहले हम थोड़ा इसको छोटा करके देखेंगे सो दैट तुम लोग विल इजीली ग्रास्प इट. तो बड़ा ये वर्ड मुझे 11 लेटर का एक वर्ड है, तो अप्लाई करने में, हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत होती है हमें. इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा वर्ड लेंगे, छोटा वर्ड को हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करके वापस इसको आएंगे. ठीक है, ओके. फॉर दैट आई विल टेक एन एग्जाम्पल. छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ. द एग्जाम्पल इज, लेट मी टेक अ वर्ड. ये क्या है? यग. यस, EGG, यग. ठीक है, इसका अरेंजमेंट्स कितना होता है देखेंगे, इसका परमुटेशन कितना होता है देखते हैं. मतलब इसको कैसे रीअरेंज करके कितना वर्ड्स हम बनाएंगे. ठीक है, तो तुम लोगों को पूछो तो तुम लोग क्या करते थे यूजुअली? 3 प्लेस है, 1 2 3, तो 3 प्लेस है, 3 बॉक्स बनाते थे. फर्स्ट बॉक्स में कितना वैल्यूज आ सकता है? 3 क्या लेटर है तो 3 आ सकता है. इधर कितना है? 2 आ सकता है. बचा कितना? 2 ना. ये कितना? 1. सो आंसर बताते 3 × 2 × 1, सो 6 बताते थे ना. मगर वैसे नहीं, इधर थोड़ा अलग है केस. क्या है केस देखेंगे. इसको कितना पॉसिबल वेज होता है देखते हैं, लिख के देखेंगे. ये थोड़ा स्मॉल उसके लिए लिया हूँ, तो सो दैट वी विल फील द अरेंजमेंट्स. लेट्स सी. तो पहला फर्स्ट वन लिखूँ, AGG, और ये जी को इधर भेजूँगा और ये जी को इधर भेजूँगा. क्या हुआ? ये थर्ड जी को बीच में डालूँगा और सेकंड जी को थर्ड में डालूँगा. सर क्या लिखे आप? दोनों एक ही है ना. तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए G1 G2 लिखूँ मैं? ये G1 ये G2, G1 G2 दोनों सेम है, मगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए कितना पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकता है उसको देखने के लिए. ये क्या? G2 G1. ठीक है, और E को बीच में लाके G1 E G2, और G2 वापस इधर लाऊंगा, G2 E G1, और ये G1 G2 E को लास्ट में डालूंगा, E G1 G2 E. ये हुआ लास्ट वन, G2 G1 E. देखिए कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6. ये मैच हो रहा था, मगर केस देखिए अभी ये GG G1 G2 नहीं, ये एक्चुअली G है. तो ये दोनों सेम बनाना, ये दोनों मिला के एक ना. पागल बोलते हैं ऐसे. ये GG सर, थर्ड जी को सेकंड बीच में डाल के दूसरा जी बनता है. ठीक है, इट विल नॉट मेक सेंस. सो ये दोनों जी मिलके एक ही जी, करेक्ट. ठीक है, और ये 2 जी मिलके एक ही जी, और ये 2 मिलके एक ही जी. सो कितना पॉसिबल वेज हुआ? 1 2 3. ओनली 3 पॉसिबल वेज, 3 वेज आर देयर इन विच यू कैन अरेंज यग, करेक्ट. इन द सेम वे ये 3 × 2 × 1 नहीं होगा. ये क्या होगा? ये 3 × 2 1 यूजुअली क्या होता था? 3 फैक्टोरियल करके लिखते थे ना हम. कितने वर्ड्स है? 3 वर्ड्स है, तो 3 फैक्टोरियल लिखते थे ना. अभी क्या करते? 3 फैक्टोरियल नहीं है. ये जी कितने बार रिपीट हो रहा? 1 2, सो टोटल 2 बार रिपीट हो रहा है. उसके लिए हम 2 फैक्टोरियल को 2 बार ना, तो 2 फैक्टोरियल को डिवाइड करते हैं. तो इसका आंसर बना 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज 2 × 1. कितना हुआ? कैंसिल होके 3 वेज आया. ठीक है, ये 3 और ये 3 मैच हो रहा. तुम लोग इसको ईच एंड एवरी स्टेप एनालाइज करके लिखे, तो जो आंसर मिल रहा था दैट गॉट मैच्ड विद द फार्मूला व्हाट वी हैव यूज्ड.
मतलब ये होता है फैक्टोरियल ऑफ द टोटल लेटर्स डिवाइडेड बाय द फैक्टर ईच रिपीटिंग कैरेक्टर्स का फैक्टोरियल डिवाइड करने का। सेंस हो रहा है अभी? तो बहुत बार बच्चे पूछ रहे थे मुझे कि क्यों डिवाइड कर रहे हैं सर, हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं करके। अंडरस्टूड नाउ? वेरी गुड। नाउ विल अप्लाई द सेम थिंग फॉर दिस वन नाउ। कूल, लेट मी इरेज दिस स्टफ। कूल, एग वाला पता चला ना? अभी चिकन वाला करेंगे? नहीं यार, मिसिसिपी करेंगे। चिकन वाले में मज़ा नहीं है, चिकन वाले में कोई रिपीट नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। हाँ, रिपीट हो रहा है। यू कैन वेरीफाई लाइक ओवल्स को लास्ट में डालने का, ओवल्स को एंड में डालने का, बीच में डालने का, इवन प्लेस में डालने का, ऑड प्लेस में डालने का। चेक कीजिए, ट्राई फॉर द न्यू थिंग्स, ट्राई टू डू द न्यू क्वेश्चंस विथ न्यू कॉन्सेप्ट्स, आई मीन न्यू क्वेश्चंस विथ न्यू कॉम्प्लेक्सिटीज। कूल, ओके। अभी मिसिसिपी करेंगे। मिसिसिपी में कितना लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो देर आर टोटली 11 लेटर्स। टोटल लेटर्स कितने हैं? 11 है। रिपीटिंग देखेंगे कितना है। हम कैसे, यज्ञ में 2 रिपीटिंग थे, 2 डिवाइड करने के लिए कितना है रिपीटिंग? आई रिपीट हो रहा। आई कितने बार रिपीट हो रहा? 4 टाइम्स हो रहा। इन द सेम वे यस कितने बार हो रहा? 2 टाइम्स नहीं है, वो भी 4 टाइम्स। कितना? 4 टाइम्स। देन पी कितना हो रहा? कितने बार? 1 2। और रिपीटिंग लेटर कुछ दिख रहा है क्या? यम एक ही बार है नहीं, तो यम एक और एक है, यम एक बार 1 टाइम। तो अभी कितना बना? 4 4 8 8 + 2 11। हाँ, मैच हुआ। मिसिसिपी 11 के साथ तो सब कुछ मिलाए तो 11 होता है ना, मैच हुआ। ठीक है, अभी जो पढ़े हैं ना वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वो। ठीक है, उससे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। तो तुम वैसे वर्ड्स बनाने का जिसमें आई टुगेदर नहीं रहने का। क्या? आई टुगेदर नहीं रहने का। वैसे मतलब देखिए, टुगेदर नहीं रहने का मतलब बोले तो अभी एग को लिया तो जी सेम रहने, कहाँ क्या? जी टुगेदर नहीं रहने का। जी कैसे रहने का? जी के दोनों जी के बीच में कोई तो एक रहने का। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, करेक्ट? तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? टोटल माइनस जिधर जी दोनों साथ में आता है, जिधर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द काउंट वेर इन यू विल गेट जीज टुगेदर। आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस। टोटल माइनस जीज टुगेदर, ऐसे लिख सकते हैं। ये किसका आंसर होता है? ये होता है जी इज नॉट टुगेदर, नॉट टुगेदर। ठीक है, टोटल माइनस जी इज नॉट टुगेदर। अभी यज्ञ के केस में हम अप्लाई किए तो टोटल कितना आया था हमारा? 3 माइनस जी टुगेदर कहाँ आते थे? जी टुगेदर ई जी में आता है और जी ई में आता है। ठीक है, कितना? 2 में आता था ना। 3 माइनस 2 कितना? 1। ठीक है, सो आंसर आया 1। सही है नहीं? 1 ही आया है हमारा। हम उसको एक्सप्लोर करके एनालाइज करके देखे तो जी टुगेदर नहीं, कितना पॉसिबिलिटी है, कितना वेज में कर सकते हैं? एक ही वेज में। वही आंसर मिला हमको। टोटल माइनस जी टुगेदर को सॉल्व किए तो वी विल गेट व्हाट? जी इज नॉट टुगेदर। कूल। सो हम उसके लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेट मी इरेज इट। कूल, हमें क्या करना है? आई नॉट टुगेदर, आई नॉट टुगेदर, आईज नॉट टुगेदर। उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल निकालना पड़ेगा। माइनस कमान आईज टुगेदर। वेरी गुड। तो इसका मतलब है आईज नॉट टुगेदर का कैसे निकाल सकते हैं हम? टोटल निकालने का, उसके बाद में आई कहाँ कहाँ ग्रुप्ड है उसको निकाले तो क्या आता है हमें? आईज नॉट टुगेदर का आंसर आता है। ठीक है, करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज टोटल कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैलकुलेट कैसे करते हैं? सेम वे मैं लास्ट आपको बताया हूँ क्लास में। क्या 11 बनाने का इधर,
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओके 11 हुआ। तो हम ये कैसे करेंगे, हम रिपीट है कि नहीं देखते ही नहीं, कितने वेज में इसको ये कर सकते हैं, इसको 11 11 इसको 11 वेज में अरेंज कर सकते हैं, 11 लेटर आ सकता है इधर। समझो कि आपको पता ही नहीं रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो इग्नोर कीजिए अभी। पहले कितने वेज में डाल सकते हैं इधर इस बॉक्स में, किस किस को भर सकते हैं, एम को भर सकते हैं, आई को भर सकते हैं, ऐसे सोचे तो कैसे 11 वे में डाल सकते हैं। 11 ऑप्शंस आर देयर फॉर अस टू फिल दिस ब्लैंक। हियर 10, हियर 9, हियर 8, ऐसे ही गए तो इधर 2, इधर 1। सो ये क्या बना, 11 फैक्टोरियल बना कि नहीं। अभी मगर द केस इज डिफरेंट हियर। यूजुअली ऐसे ये सब कुछ सभी लेटर्स डिस्टिंक्ट रहे तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब ये प्रोसीजर उतना ही बस था, आंसर मिलता था हमें टोटल। मगर अभी क्या हो रहा, रिपीट्स हो रहे, क्या लेटर्स रिपीट हो रहे। तो कौन कौन रिपीट हो रहा, आई रिपीट हो रहा है, कितने बार हो रहा, 4 टाइम्स हो रहा। हम यज्ञ के लिए क्या किए थे, जी 2 बार रिपीट हुआ था तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड किए थे, तो कितने बार ये हो रहा, आई 4 हो रहा, 4 टाइम्स हो रहा। तो क्या करेंगे अभी, 4 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे। अभी यस देखिए, यस भी 4 टाइम्स हो रहा तो उसको भी 4 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे। ये पी कितने बार हो रहा है, 2 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे। ये बनता है क्या, टोटल। तो आगे का सॉल्व करेंगे आप लोग, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हुआ टोटल मिला। तो और क्या कैलकुलेट करने का हम, तो वी नीड टू कैलकुलेट, क्या वी हैव टू कैलकुलेट तो आइज टुगेदर, क्या आइज टुगेदर कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। आइज टुगेदर कैलकुलेट करने के लिए तुम लोगों को सोचना पड़ेगा थोड़ा कि देखिए, और 11 बॉक्स ही, 11 बॉक्स 1 2 3 हुआ शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वाओ किया, 11 हुआ। तो अभी आइज टुगेदर रहना चाहिए। तो अभी मैं स्टार्टिंग से चेक किया तो 1 2 3 4 ये चारों बॉक्स में आई आने का, ये पूरा बॉक्स क्या समझ के लेता हूँ, ये इधर देखिए इंटरनल अरेंजमेंट को भूलिए, क्योंकि इंटरनल में जो अरेंजमेंट फर्स्ट आई को सेकंड में डाला, सेकंड आई को फर्स्ट में डाला, थर्ड आई को फोर्थ में डाला, फोर्थ आई को थर्ड में डाला, सब कुछ सेम ना, सही कि नहीं। यज्ञ को, जी को यज्ञ में ये जी डाल के इधर डाला, ये जी डाल के वापस इधर डाला, तो पागल बोलते हैं ना हमें, दोनों सेम है ना। वैसे ही इस पूरे को क्या कंसिडर करने का तुम लोग, एक ही बॉक्स। तो ये एक बॉक्स समझ कंसिडर किए, तो बाकी यस का और पी का हमें कुछ कंडीशंस नहीं दिए, वो आने दो नहीं आने दो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें क्या बताए, आइज टुगेदर उतना ही दिमाग में रहना हमें, ठीक है। ये कितना, ये एक बॉक्स हुआ, और बच्चे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 1 बॉक्स, टोटल कितना हुआ, 8 बॉक्स। तो ये बना क्या, तो हम लोग ये अप्लाई किए तो नॉर्मल परमुटेशन, नॉर्मल अरेंजमेंट्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया तो दिस विल बिकम इक्वल टू 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अभी हमें दिमाग में रहना चाहिए ना, यस 4 टाइम आ रहा, पी 4 टाइम आ रहा, उसको भी हमें किल करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये बना आइज टुगेदर। सो अभी आंसर क्या बनेगा हमारा, आइज नॉट टुगेदर का, आइज नॉट टुगेदर का आंसर बनेगा, फाइनल आंसर टोटल माइनस आइज टुगेदर। तो इसका आंसर बनता है, इसका आंसर बनेगा कि 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, तेरी
तो इधर लिखता हूँ, ठीक है। ये बनता है 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आगे सॉल्व करेंगे ना तुम लोग, दिस इज नथिंग बट 11 फैक्टोरियल, 11 इंटू 10 इंटू, वो कैंसिल कीजिए, कैंसिल करके आंसर लिखिए, दैट्स इट, दैट्स द आंसर। नाउ थिंक अबाउट यस नॉट कमिंग टुगेदर, इसका आंसर क्या आएगा? थिंक, पॉज एंड थिंक। Yes, I think you guys are grasping it. See, if yes comes 4 times, again the same thing will happen. ये तो टोटल सेम रहेगा, और यस 4 टाइम्स के लिए यस को एक ही ब्लॉक बनाएंगे तुम लोग, यस को एक ही ब्लॉक बनाए तो कितना बचता है? सेम बचता है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये आई को डिवाइड करेंगे तभी पी को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी सोचिए, टू नॉट टुगेदर, सॉरी पी नॉट टुगेदर, उसका सोचिए, पी नॉट टुगेदर, टोटल तो टोटल बनता है सेम, टोटल वेज तो टोटल ही बनेगा हमेशा। पी इज नॉट टुगेदर मतलब 2 बॉक्स मिला के 1 बॉक्स बनेगा। कूल, दैट्स इट। 1 बॉक्स बना तो इधर ऊपर क्या आएगा? तभी पी इज नॉट टुगेदर रहा तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, दैट्स इट। गॉट इट राइट? दैट्स इट। आई थिंक आई मेड दिस वेरी क्लियर। Thank you, thanks for watching. I think I made it the concept very clear. Thank you.